जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
बलराम जय कृष्ण श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन्निस्तार मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनम च कदाचिन्या प्रेरणागत कंठे श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 28-29 है। गलग्रहण निश्चेष्टो
दयितो निर्गतलोचन अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसुर्व्रजे गलग्रहणानिश्चेष्टो दयितो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसुर्व्रजे तमान्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वार्वयवं करालम् पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धम् स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेताः तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरणं विद्धम् स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरणं विद्धम् स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण स्त्रियं रुदत्यो ददृशुः समेताः तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धम् स्त्रियं रुदत्यो ददृशुः समेताः
स्यात् पतितं शिलायां त्वमन्तरिक्षात् पतितं शिलायाम् विषेण सर्वावयवं करालम् विषयेव सर्वावयवं करालम् रुद्रसारेण विधे पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धम् स्त्रियं रुद्रात्यो ददृशु समेता ताम उस असुर को अंतरिक्षान आकाश से पतितम गिरा हुआ शिलायाम चट्टान पर विशीर्ण विखरा छिन्न भिन्न सर्व अवयम शरीर के सारे अंग करालम अत्यंत विकराल हाथ पांव पुरम त्रिपुरासुर का स्थान यथा जिस तरह रुद्र सरेणा शिव जी के बाण से विद्धाम वेदा गया स्त्रिया सारी स्त्रियां गोपियां रुदत्या कृष्ण वियोग के कारण रोती हुई ददृशु अपने सामने ही देखा समेता एक साथ श्लोक के अनुवाद तात्पर्य दोनों श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण ने तृणावर्त को गले से पकड़ा रखा था इसलिए उसका दम घुट रहा था जिसे वह न तो करा सकता था न ही अपनी हाथ पैर हिला डुला सकता था उसकी आंखें बाहर निकली आई थी उसके प्राण निकल गए और वह उस छोटे बालक सहित ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा जब वहां एकत्र गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी तब असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा जिससे उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए मानो भगवान शिव जी के बाण से वेदा गया त्रिपुरासुर हो तात्पर्य दिव्य भक्ति में जो ही भगवत भक्त शोकाकुल हो जाते हैं तो उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों का अनुभव होने लगता है और वे दिव्य आनंद में मग्न हो जाते हैं। वास्तव में ऐसी भक्त सदैव दिव्य आनंद को प्राप्त रहते हैं और ऐसे ऊपरी विपदाएं उस आनंद को और अधिक वर्धित करती हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथनीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के यहाँ भगवान किस प्रकार वृंदावन का लीला संपादन कर रहे हैं और ब्रजवासियों के साथ आनंद में मग्न हो रहे हैं। वास्तविक भगवान आनंद के कंद हैं। भक्त भगवान हमेशा ही आनंद में ही रहते हैं। सुख दुख कैसा भी परिस्थिति हो, भक्त किस प्रकार वो दिव्य रस में ऐसे निमग्न रहता है, ऐसे भावना में रहता है भक्त। यहाँ सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक से ये ध्वनित हो रहा है। यद्यपि हम लोग देखते हैं तृणावर्त को मारने में भगवान ने एक छोटा सा बालक का लीला, जिस प्रकार कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग का कल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्लास थोड़ा सा ये नहीं हो पाया ठीक से। लेकिन जिस प्रकार भौतिक जगत में आप देखो, बच्चा पूरा पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं, पूरी ऐसा ही पूरी पकड़ लिया। यहाँ पर गला ग्रहण निश्चेष्ट हो, गला को ऐसे पकड़ लिया। और बाबा रे, वो तो और जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे ना गिर जाएगा तो वो पकड़ लेते ना, पूरा गला को दबा करके पकड़ लेते, ऐसा ही हो पूरा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसे वो राक्षस सोचा था ये डर के मारे बच्चा ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन पकड़ लिया मतलब ऐसे पकड़ा और देखा ये तो फिर अनुभव होने लगा, ये तो साधारण बालक नहीं। भगवान साधारण, सारे लोग तो देख रहे ही ऐसा, लेकिन वास्तविक भगवान ने ऐसे उसके गला को पकड़ा। यहाँ बोल रहे गला ग्रहण निश्चेष्ट दैत निर्गत लोचन, ऐसे गला को दबाया। छोटा सा बालक, कितने छोटे छोटे हाथ, और राक्षस कितनी भयंकर, उसका सारे अवयव कितनी बड़ा था। अव्यक्त राव न्यपतत सहबाल व्यसरु बजे, हाथ पांव वो पूरी हिला नहीं पाया। ऐसे जो जितनी मतलब उनमें कितनी योग शक्ति था, इसमें कितनी राक्षसों का पूरा ऊपर उड़ रहा था। ऊपर उड़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन और ऐसा ये करेगा, उन्होंने हवा से पूरा ऊपर भगवान को लेके उड़ा दिया। अभी इसका हाथ पांव सारे निश्चेष्टित हो गया, हाथ पांव और काम नहीं किया, पूरा बंद हो गया। और ऐसे भगवान ने दबाया उसका गला, उसका दम घुटने लगा, दम घुटने लगा। अभी ऐसा अनुभव करने लगा, और अनुभव नहीं करने लगा, उसका पूरी आंख भी भगवान ने ऐसे दबा दिया गला को, आंख उसका क्या निर्गत निर्गत लोचन, आंख पूरा बाहर है। मतलब जिसका आंख आ जाता है ना, वो पूरी खत्म। आंख जीव, कभी कभी जीव आ जाता है बाहर, कभी आंख आ जाता है। भौतिक जगत में जो प्राण छोड़ते हैं ना, तो प्राण के समय कष्ट होता है, कष्ट के समय वो पूरा, कष्ट के समय ऐसे
दिखाई देता है, जैसे आंख निकल आता है, जीभ निकल आता है, टट्टी पेशाब निकल आता है, कष्ट होता है बहुत प्राण निकलते समय। तो इस प्रकार यहाँ उस असुर का तृणावर्त का आंख निकल आया, ऐसे भगवान दबाया। ये तो खेल खेल में भगवान ऐसा, इसमें कोई ज्यादा चेष्टा करना नहीं पड़ा, भगवान इतनी ताकत नहीं लगाना पड़ा। ऐसे भगवान को क्या ताकत लगाना पड़ा? वास्तविक वृंदावन लीला बहुत अपूर्व अद्भुत लीला है। भगवान कोई ताकत, और कैसे ऐसे छोटा सा बालक क्या ताकत लगा सकता है? और इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर, उसके सामने तो ये इतनी छोटे, इतनी बड़ी पहाड़ के सामने ये पूरी इस पहाड़ जैसा शरीर के सामने भगवान का आकार तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उसमें इतनी, यही भगवान का चिंत्य शक्ति है, चाहे वो छोटे हो चाहे बृहत हो। इसीलिए हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं, भगवान जब भगवान होके आते हैं, इवन निराकार साकार रूप बृहत रूप, इतनी ऐसे आश्चर्य कार्य नहीं कर सकते। भगवान जब अपनी भगवत्ता में आते, भगवान अपने शरीर में सच्चिदानंद शरीर रूप धारण करते हैं। कभी लोग को बोलते हैं भगवान था निराकार है, भगवान साकार है, बृहत है। कभी बोलते हैं बृहत, इतना बृहत है आप देखना बड़ा मुश्किल है, पूरी जगत उसमें समा हुआ। लेकिन भगवान ऐसे सच्चिदानंद रूप में आते हैं, ये शरीर ऐसे भगवान धारण करते हैं जैसे उसमें चमत्कार लोग देख सके। मैं पढ़ रहा था किधर भक्तिविनोद ठाकुर का कोई, ये मैं भक्तिविनोद ठाकुर को कोई क्वेश्चन करता है, लोग तो भगवान निराकार है, निराकार बृहत, कुछ लोग भगवान को सर्वबृहत बहुत बड़े असीम है ऐसा वर्णन करते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान का जो भगवत्ता है और भगवान है जो साढ़े सूर्य पूर्ण है, तो उसमें भगवान ऐसे जब ऐसे दिव्य रूप में प्रकट होते हैं तो दिव्य रूप ऐसे चमत्कार पैदा करता है। और उसमें चमत्कार, निराकार चमत्कार करेगा तो कोई देखने के लिए आएगा? कुछ है नहीं उसमें दिखने का। बृहत वस्तु का भी इतना बड़ा वस्तु है, उसको क्या चमत्कार? लेकिन चमत्कार इसमें लगेगा 2 फुट का बालक, 1 फुट का बालक, और इतना मतलब 10 माइल राक्षस से ऐसे खाली हाथ लगा दिया, खत्म कर दिया, ये चमत्कार है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग को बोल रहे हैं, वास्तविक जो निराकारवादी और बृहतवादी जो लोग परमात्मा योगी जो चिंतन करता है, उसमें ऐसे चमत्कार का वो लोग अनुभव नहीं करते। जो चमत्कार भगवान अपनी सुंदर बपू से, अपने दिव्य बपू दिव्य रूप में जो चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार भगवत स्वरूप में ही चमत्कार दिखता है। इसीलिए ये चमत्कार को दिखाने के लिए भगवान आते में, देखो कैसे चमत्कार, और वो अनुभव भी करते हैं लोग। नहीं तो आप देखिए इतने छोटे से बाल, और ऐसा, और खास करके भगवान कृष्ण का जो लीला है ना, वो बढ़ाया अपनी शरीर, और अवतार लोग होते तो हिरण्यकशिपु मारने के लिए नरसिंहदेव ने कितना बड़ा शरीर धारण किया, वो जैसे था इतना उसका भी डबल हो गई, और उसको तो मच्छर जैसा पकड़ लिया। लेकिन यहाँ भगवान वो जितना बड़ा इतना ही बड़ा था, लेकिन वो जैसे बालक छोटे से ऐसे ही छोटे, ऐसे खाली दबाया उसका हाथ, खाली ऐसे हाथ दबाया, गला ग्रहण हो जैसे बच्चा पकड़ लेता है पूरी। इसलिए तृणावर्त का गला को ऐसे पकड़ लिया जैसे बच्चा पकड़ लेते, छोड़ते नहीं। गुस्सा होगा कोई माता पिता को ना, जैसे बैठाया होगा उसका कंधा में, उसको फेंकने के लिए बोलता है, वो पकड़ लेता है पूरी, ऐसे भगवान ने पकड़ लिया उसको। अब पकड़ लिया नहीं, एक साथ उसका गला दबा दिया, गला ऐसे दबाया। तो ये वास्तविक अद्भुत लीला भगवान का है। और ऐसा संपन्न किया, एक तो आंख निकले आया और
ऐसे भगवान ने गिराया, जिस प्रकार पुतना को गिराया था, मतलब ठीक समय ठीक जगह में, पूरी परफेक्ट। भगवान का वास्तविक लीला सृष्टि मधुरा, लीला मधुरा, मतलब सब कुछ पूरी परफेक्ट है भगवान का, सुंदर है, मधुर है। इसको भी ऐसे जगह में गिराया। कहां पर गिराया? एक इतना बड़ा पत्थर के ऊपर उसको गिराया, पत्थर के ऊपर उसका शरीर गिरा, और उसका मथा मथा पत्थर के ऊपर गिरेगा, शरीर पत्थर के ऊपर गिरेगा, वो क्या होगा? वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया उसका शरीर। बहुत दूर ले गया था, जितनी ऊपर गया था इतनी, वो उसका सोचा था बस बहुत ऊपर ले जाएगा तो वहीं से, मतलब लेते समय तो खत्म हो जाएगा, बच्चा को इतना हवा से ऐसे में लेके जाऊंगा, उसका विचार कुछ था। लेकिन भगवान का सामने, भगवान का शक्ति के सामने ऐसे पत्थर के ऊपर, वो भी सोचा भी नहीं था। थोड़ा मिट्टी में गिरता तो थोड़ा सा आसान से ये होता, लेकिन ये पूरी ऐसे जगह में गिराया भगवान ने, जिस प्रकार पुतना को गिराया कंस के बगीचा में, बहुत जगह था, और घर में गिरता, हमारे आचार्य लोग बोलते ब्रज में गिरता तो बाबा रे बाप, कितनी लोगों का घर खत्म कर, कितने लोगों को भी खत्म कर देता। लेकिन बगीचा में कोई नहीं होता, एक कोई रखवाली कुछ होगा, वो बगीचा पूरी खाली था। भगवान देखा या पूरी खाली जगह और पेड़ पौधा, ठीक है, इन लोग को परेशान, ये ब्रजवासियों को भी लकड़ी काट के उनको जलाने के लिए भी परेशान नहीं होगा। यहीं पर गिरे, उसमें टूटे, पेड़ पौधा सब टूटे, और उसमें और आसान से वो उसी पेड़ के साथ काट करके, उसके अंग को काट करके उसमें जला दिए। भगवान सारे मतलब सोच विचार करके जो भी कार्य करते, ऐसे नहीं, सब सोच विचार करके ही करते। यहाँ भी पूर्ण ज्ञाता है भगवान, सर्वज्ञ है, इसलिए वो सब जानते हैं यहाँ क्या दिक्कत आएगा, यहाँ ब्रज में ऐसे इसका, तो वो पूरा वहां ऐसे गिराया, ऊपर छिन्न भिन्न हो गया। अव्यक्त राबो न्यपतत सहबालो व्यसुर बजे। तो वो अव्यक्त राब, गला घुटने, उसकी ऐसा गला घुटने से उसकी कराह भी नहीं निकल पाई, इसीलिए उसका राह निकल, मतलब उसका सांस और निकल नहीं पाया, ऐसे भगवान ने दबा दिया, क्योंकि सांस आने जाने से तो व्यक्ति बचा रहता है। जब सांस बंद हो जाएगा, जैसे फांसी लगाते ना, पूरी बंद हो जाता ना फांसी, जैसे कोई फांसी जैसे पूरा बंद हो जाता ना, टाइट हो जाता ना, फिर बस हवा आना जाना पूरा बंद हो जाता, फिर वो खत्म हो जाता। तो इसीलिए भगवान ने गला ऐसे दबा दिया, तो उसका और वहां का नीचे का मतलब वो आ नहीं पाया, पूरी बंद हो गया पूरी। इस प्रकार वो प्राण त्याग कर दिया। तम अंतरिक्ष पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा अवयम करालम पूरम यथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियम रुदत्यो ददृशु समेता। जिस प्रकार अतीत में ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वर्णन तो नहीं कर, देख रहे ये दृश्य को, ये दृश्य को देख रहे हैं किस प्रकार भगवान इसका भक्तों लोग के सामने पूरी लीला दिखता है। पूरी भगवान कैसे भगवान को उठा लिया, माता के गोद में थे भगवान, कैसे उन्होंने भवंडरा के उठा लिया तृणावर्त ने। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, जिस प्रकार अतिथि में त्रिपुरासुर को भगवान शिव जी ने मारा था, पूरा बनाया था, ऐसा त्रिपुरासुर भयंकर ये था, असुर था, इसलिए त्रिपुरारी शिव जी को बोलते थे, त्रिपुरासुर को मारे थे। भगवान ने अपनी शक्ति सर जो तीर बनाया था, ये बहुत बड़ी
कथा है, शास्त्रों में वर्णन आता है त्रिपुरासुर किस प्रकार संसार में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा फ्लाइट उन्होंने बनाया था, ऐसे विमान बनाया था, वो विमान को कोई खत्म नहीं कर पाता था। और उसमें बहुत सारे कुछ रखा था ना शायद वो विमान में, वो अमृत का कुंड था ना शायद, उसमें अमृत का कुंड था, इसलिए कोई भगवान जा करके गाय बन करके उसको पी गए। ये बहुत अतीत में तो ये यहाँ पर ये वर्णन वास्तविक भगवान कभी कभी इस भगवान का लीलाओं को साधारण लोग समझ नहीं पाते, लेकिन भौतिक जगत में असुर प्रवृत्ति वाले लोग कितनी चेष्टा करते हैं भगवान से विमुख होकर के, कितनी प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगत में उत्पात सृष्टि करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं घृणा हिंसा कितनी है जगत में। असुरों का कार्य दूसरे को कष्ट पहुंचाना है ना। देखो वो दूसरे का अच्छा देख लेते हैं तो उनको सहन नहीं होता, ये कैसे आराम से बैठा है, ये कैसे आराम से भजन कर रहा है, वो देख लेते ना उनको सहन। ये असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का ये कार्य है। त्रिपुरासुर ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिक जगत में इस प्रकार लोगों का बहुत मतलब समावेश है। तो इससे लोग इस प्रकार लोग हमेशा ये जगत में उत्पात सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं, और ऐसे भगवत भक्त के संग के माध्यम से ऐसे असुर लोग भी शांत हो जाते हैं, बहुत सारे असुर भी शांत हो जाते हैं। इसीलिए उत्पात, क्योंकि अज्ञानता के कारण असुर जो अपने विचार को भगवान की और न लेकर के भगवान से विमुख हो गया है। असुर जो वास्तविक कोई ऐसा नहीं है, चेतना का परिवर्तन है, क्योंकि ऐसा चेतना उनका मन में सब नेगेटिव विचारधारा है। इसलिए वो लोगों का हम लोग देखते हैं इस जगत में रहते हुए स्वयं उद्विग्न रहते हैं और दूसरे का भी इस प्रकार उद्विग्न करते हैं, दूसरे का भी कष्ट ये करते हैं। इसलिए भगवत भक्त स्वयं खुशी में रहना चाहते हैं, रहते हैं आनंद में, और दूसरे का भी आनंद देखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिव्य भक्ति में जो ही भगवत भक्त शोकाकुल हो जाता है तो उन्हें भगवान की दिव्य कार्यकलापों का अनुभव होने लगता है। भक्त जब शोकाकुल होता है, शोकाकुल समझ रहे, विरह जब पूरी, तो उसी में वो दिव्य भगवान का दिव्य कार्यकलापों का अनुभव नहीं हो। ऐसे तो भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग हर समय भगवान का दिव्य कार्यकलापों का अवलोकन करते, विचार करते, अनुभव करते, लेकिन जहां अगर उनको दुख जब आता है, जब बहुत कष्ट भक्तों के सामने आता है, उनका और भक्ति तीव्र हो जाती है। हरे कृष्ण तीव्र हो जाती है। सुनाई तो दे रहा है ना, तो फिर वो तो
इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं दिव्य अनुभव करने लगते हैं और दिव्य आनंद में मग्न हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे भक्त सदैव दिव्य आनंद को प्राप्त रहते हैं और ऐसी ऊपरी विपदाएं उस आनंद को और अधिक वर्धित करती हैं। ऐसे विपदाएं और आनंद को बढ़ाता है। कैसे? भक्त विपद में पढ़ करके और आनंद को उनको आनंद और मिलता है। जब भक्त विपद में पड़ता है और उसका आनंद मिलता है। भक्त लोग ये वास्तविक भक्तों का यहाँ प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं, विपद में पड़ने से और उनका आनंद आता है, उनका आनंद और बढ़ जाता है। कैसे? भौतिक जगत में उल्टा है ना। भौतिक जगत में भौतिक लोग जब विपद में पड़ते हैं पूरा घबरे जाते हैं पूरे, और इतना दुख हो जाते हैं, बात तो गया मेरा तो सब कुछ चला गया, सब कुछ ये हो गया, बहुत टूट जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त विपद में पड़ने पर भी उनका आनंद और बढ़ता है, भक्ति में और तीव्रता आती है। ये अंतर है। कैसे, किस कारण से भगवत भक्त इतने आनंदित होते हैं विपद में पड़ने पर भी? भगवान का किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं, भगवान किस प्रकार भक्तों का सब कुछ संरक्षण करते हैं, और ये चीज और पूरी निष्ठा हो जाती है। इस चीज में और वो मन एकाग्र हो जाता है और सोचने लगते भगवान कैसा। एक बार हमारे गुरु महाराज बोलते थे, वो गए थे उधर विदेश में लेके गए कोई, उनको ऐसा ऐसा किया, और वो पूरा ऐसे ऐसे जो लेके गए थे उनको ऐसे जो जीबी से उन्होंने ऐसे ऐसे किया, उनको पूरी वहां मतलब फ्लाइट सब कुछ बंद हो गया, उनको नजरबंदी मतलब जेल जैसे डाल दिए पूरी। तो सारे जो उनके साथ जो हमारे जो गुरु भाई थे वो पूरा हो गए, कैसे गुरु महाराज कैसे जाएंगे, तो सब बंद कर दिया। जो सच बात गुरु महाराज बोले उनको, तो उन्होंने गुस्सा करके उनको सब बंद कर दिया पूरी, उनका पूरा सारे वो कंट्री में एंट्री करने का दूसरी जगह में जा नहीं सकते, ऐसा पूरा कर दिया। तो वो आकर के बोले गुरु महाराज को, बोले ऐसा पूरा बंद कर दिया। गुरु महाराज ने हंसने लगे। आप हंस रहे हैं? उसको गुरु भाई पूछा, गुरु महाराज हंस रहे ना, भगवान कैसे लाया और कैसे निकालेंगे मैं तो वही देखना चाहता हूँ। लाया तो ऐसे ही है कष्ट में, और एक कष्ट में डाल के देखे इसमें कैसे निकालते, भगवान तो निकालेंगे ना, वही देखना चाहता हूँ कैसे भगवान ऐसा ऐसा समस्या सृष्टि किया और उसको निकालेंगे कैसे। क्योंकि आप लोग तो सब परेशानी हो रहे हैं, कैसे तो भयंकर है, सब कुछ बंद कर दिया, वो बड़ा आदमी है पूरी बंद कर दिया, सब लाइट बंद, ये बंद, सब कितना कैसे रहेंगे, कैसे, पैसा भी नहीं है फ्लाइट टिकट करने के लिए किसी का। उस समय आज से 30-40 साल पहले का बात है, उसमें तो कोई फोन नहीं, ऐसा कुछ कैसे आएगा कैसा। तो गुरुवान हंस लगे, अरे कृष्ण जैसे गोपाल लाया वो कैसे निकालना मैं तो वही देखना चाहता। वो कैसे यहाँ से इसी सिचुएशन में कैसे हमको निकालना चाहते हैं, कैसा वो रास्ता बनाता है, देखे ऐसे तो मुझे, इसलिए मुझे हंसी आ रहा है, मैं देखूं तो सही कैसे। देखो ये छोटा सा उदाहरण है, मतलब मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, अभी मेरे को स्मरण आ रहा है वो चीज गुरु महाराज कैसे बोल रहे थे, मतलब किस, अरे वो भक्त लोग को देखते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी संपूर्ण शरणागत है ना भक्त, वो देखना चाहते हैं वास्तविक भगवान किस प्रकार, ऐसे नहीं पूरा अरे मथा मारते हैं पूरा, अरे कैसा ऐसे निकलेंगे, कैसा ये करेंगे, कुछ जानते हैं भगवान निकालेंगे, और हम देखना चाहते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे किस प्रकार कैसे ये लीला रचते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं भगवान।
तो इसलिए भक्त आप देखिए जितनी जितनी कष्ट में, जैसे अघासुर के मुख में सब घुस गए, वो जानते हैं ये जैसे लग रहा है, आप देखो तो उसमें वर्णन आएगा है ना, भयंकर गंध गंध निकल रहा था, क्योंकि वो सांप का मुंह बहुत गंद का, कितनी चीज खाता है वो सड़ता रहता है ना भीतर। तो देखिए गोपाल लोग कुछ बोला, ये तो सांप नहीं है, इसे जीभ फैला करके जैसे बना के गंध मारा है, इतना दुर्गंध आ रहा है। गोपालक ने बोला देखा जाएगा, चलते, रोड तो बना के पड़ा, बड़ा रोड, बड़ा भयंकर है, चलते भीतर, क्यों कृष्ण तो है, वो तो सब ये कर देगा, देखते हैं। आओ आराम से नाच नाच के कूद कूद के भीतर घुस गए पूरा। देखो कितनी सरेंडर, कितनी आत्मविश्वास है भगवान के भक्तों का, भगवान के प्रति। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बोल रहे हैं ना, हम तो ऐसा, लेकिन प्रभुपाद जी अनुभव करे, क्योंकि ये टीका तो वही कर सकते हैं, क्योंकि जिनके अनुभव है ये चीज। ये तो इसमें कोई ये नहीं कि प्रभुपाद स्वयं ही इसको लिख रहे हैं, 2-3 लाइन का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टीका उन्होंने लिखी प्रभुपाद जी ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ टीका लिखे, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने लिखे हैं पूरी टीका को। ये भक्त लोग जब विपद, प्रभुपाद जी भी ऐसे कितनी सिचुएशन में पड़े, अमेरिका में जाके प्रचार करने का इतनी आसान है, कितनी असुविधा है, लेकिन भगवत भक्ति असुविधा में और फिर बढ़ते जाता है। वो देखते रहते क्या कैसा भगवान करते, देखो ऐसे नहीं भूत आके पकड़ लिया, अरे भूत पकड़ लिया तो क्या छुड़ाएगा कैसे भगवान, देखो कैसे छुड़ाते है ना। नहीं तो अरे भूत को देख करके मर जाओ, समस्या को देख करके खत्म हो जाओ, नहीं, समस्या को खत्म देख करके खत्म नहीं, भक्त लोग खत्म नहीं होते, और आनंद आता है ऐसे, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि समस्या को भगवान निकालेंगे, कि समस्या से नहीं रहेगा, और कैसे निकालते यही भगवान का ताजु, यही देखना, भक्त लोग देखते कैसे इसको करते हैं, ये लीला भगवान कैसे करते, इसलिए भक्त लोग आनंद में रहते हैं, पूरी कोई टेंशन नहीं संसार में कोई। भगवान हम बस नाम जप करो, जितने जितने भगवत भक्त हुए देखिए आप, चाहे तुकाराम महाराज हो, चाहे बड़े बड़े भक्त जैसे श्रीधर हो, छोला श्रीवास पंडित हो, महाप्रभु पूछा श्रीवास पंडित तो कैसा तुम चला रहा है तुम्हारा घर, चल रहा है ऐसे, कुछ है नहीं, हम मिलेगा नहीं खाना, नहीं तो बस गंगा में डूब जाऊंगा, कूद जाऊंगा, कैसे चल रहा है घर में, चल रहा है। उसमें भी इतनी दान देते महाप्रभु, देखते इतना दान देते, उतना ये करते, कैसे कैसे आप करते, चल रहा है, कृष्ण चला रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्त वास्तविक कितनी खुश और कितनी आनंद, कोई भी परिस्थिति में भक्त कभी विचलित नहीं होता, भगवान का दिव्य रस में, दिव्य प्रेम में वो हमेशा निमग्न रहता है। इसलिए यहाँ स्त्रियां, गोपियां सब रोने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है, माता रो रही है कृष्ण को ना देख करके, यही भगवान को नहीं, भगवान है नहीं तो वही दुख है। लेकिन देखिए ये लोग सारे यहाँ प्रभुपाद बोल रहे शोकाकुल, भक्त शोकाकुल हो रहे हैं, गोपियां शोकाकुल हो रहे हैं, लेकिन जानते हैं कृष्ण आएंगे, शोक को दूर करेंगे। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? नहीं तो आज हमने देखा कि फिर जब ये सब कष्ट आता है तो उसका और अच्छा होता है, और ये तो संस्कृत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लेकिन हम जो देखते हैं कि या डिस्काउंट छोड़ो या किसी का डिस्काउंट छोड़ो, तो ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली सिचुएशन आ गया तो क्या करना चाहिए, कौन?
एक्चुअली जितने जैसे जैसे भी होता है भक्त तो अपनी चेतना से कभी दिखता नहीं और उसको और आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान सोचता है भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है मेरे को और भक्ति और बढ़े, क्योंकि भक्ति में कभी कमी नहीं होता। जो जो लोग पृष्ठ भक्त हैं, जो वरिष्ठ, जो ऐसे उन्नत भक्त हैं, वो लोग का कभी कभी भी भक्ति में कभी कमी नहीं होता, वो हमेशा रहता है। उन लोग का कभी साधारण स्तर में जो कनिष्ठ वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं क्योंकि श्रद्धा कम है, लेकिन जो मध्यम उत्तम अधिकारी हैं वो कभी छोड़ते नहीं। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहा करते थे संसार में ऐसे होगा, मठ मंदिर नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ का तकलीफ, लेकिन गुरु और कृष्ण को मत भूलना। मैं शायद उनका उपदेश में कहा पढ़ा था, बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन होगा, इधर उधर को भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में रह रहे कैसे सिचुएशन होगा, कभी कभी ऐसा देखना पड़ता है। हमारा कर्म हम मालूम नहीं, हमारे कर्म के हिसाब से कब कहाँ कहाँ लेके कर्म कहाँ कहाँ पटकेगा, लेकिन गुरु कृष्ण को नहीं भूलना कभी। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते गुरु कृष्ण को जहां भी रहे जैसा करे, लेकिन गुरु कृष्ण है तो आप आनंद में आप रहेगा, क्योंकि भगवत भक्ति कभी जाएगा नहीं हमारे हृदय से। गुरु का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद हमसे हमेशा बनाए रहेगा। और गुरु कृष्ण अपराध हुआ तो फिर गया, फिर हम कहाँ के नहीं रह पाएंगे। किधर भी आपको कितनी फर्स्ट क्लास जगह बनाओ, जैसा भी बनाओ, आश्रम बनाओ, लेकिन फिर भी रह नहीं पाए। और हम सोचेंगे इधर जाके रहेंगे, रह नहीं पाएंगे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर का ये बहुत बड़ा ये गुरु कृष्ण को कभी मत भूलना। ये जगत कहाँ भी रहे, किधर भी रहे, आज यहाँ मनमुटाव है, आज काल इधर मनमुटाव है, उधर है, लेकिन गुरु कृष्ण ये ऐसा भौतिक जगत स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बहुत ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये दो चीज को नहीं भूलना चाहिए। और अगर ये रहेगा तो हम कभी भी हमारा चेतना, हम ऐसे उन्नत भक्त तो कभी ऐसा ये नहीं करते, भूलते नहीं, कभी जहां भी रहते हैं वो कुछ ठीक है, कम से कम भगवान ने मुझे ऐसे स्थिति में डाल दिया, अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताई की जय। और जिनके कम श्रद्धा है तो वो मुश्किल होता है, कनिष्ठ भक्तों का थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम अधिकारी स्तर में तो आना पड़ेगा। मध्यम, इसीलिए मध्यम कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी तक आना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने से भक्ति छूट जाता है, क्योंकि कोमल श्रद्धा है, वो श्रद्धा टूट जाता है, फिर भक्ति भूल करके चले जाते, फिर माया में फिर चले जाते, फिर ऐसा। लेकिन मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये तो कभी भी नहीं। और यहाँ तो सब ब्रजवासी तो पूरी ऐसे भगवान का परिकार थे। वो दिन बोल रहा था कुंती महारानी जो प्रार्थना की तो हम लोग के लिए, वास्तविक कुंती महारानी, क्योंकि साधारण लोग कष्ट आने से ही वो भक्ति करेगा, क्योंकि दुख ये होने से ही भगवान का दर्शन, वो पुकारेगा हाँ प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन कुंती माता तो स्वयं वो क्यों मांगेंगे कष्ट, वो तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी गुरु महाराज की जय।